चलो जी, मुबारक हो सबको, पूरे इंडिया को, इंडियंस को, कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल अब न्यूजीलैंड के साथ है। यानी कि भारत ने ना एक इतिहास जो था वो बनाया या पुराने वाले को चेंज किया कि कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन अगले फाइनल में नहीं जाती थी, इंडिया चला गया। आपको बताऊं एक और जो है ना वो मतलब इंडिया का टोटका जो खराब चल रहा था, इंडिया ने उसको भी ठीक किया है। बताइए क्या? वो ये है कि वानखेड़े स्टेडियम में किसी आईसीसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल इंडिया जीता नहीं था, इंडिया ने वो भी जीत लिया। और क्यों आप लोग मान रहे हो कि अहमदाबाद में इंडिया फाइनल नहीं जीत सकता? ये भी तोड़ेंगे भाई, इंडिया ने इतिहास रचना है और इंडिया अब फाइनल के लिए भी प्रबल दावेदार है। आप घबराइए मत। इंडिया गया है एक टाइट गेम खेल के 7 रन से मैच जीता है। आई थिंक इतना टाइट मैच जीतने के बाद आप देखिएगा आप और बेहतर होंगे। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड खेल के आया एक बड़ा जबरदस्त मैच। न्यूजीलैंड डरा भी रहा है, बट एक चीज याद रखना, न्यूजीलैंड ने 169 पर जब आउट किया था उसके बाद उनकी बैटिंग चली थी। इंडिया की ना पिछले 2-3 मैचों में जो बैटिंग की दिक्कत थी वो चल रही है। सो इंडिया की बैटिंग से तो सामने वाले खौफ खा रहे हैं। अब दिक्कत है इंडिया की बॉलिंग। आज भी ना एक बात बताऊं मैं आपको ऑनेस्टली, दिल पे हाथ रख के, यार 254 चेज नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि इंडिया इतना पास आ गया यार। इंडिया 7 रन से मैच जीता है। आप समझ रहे 7 रन से मैच जीता है। मैं लास्ट 5 ओवर, हकीकत ये बता रहा हूं आपको, इंग्लैंड मैच आ रहा है क्योंकि वहां 15 ओवर पे वो 185 पे बैठे हुए थे। और अगर आप 15 ओवर में 185 रन पर बैठे हैं, 254 चेज कर रहे हैं, ये इंग्लैंड की गेम थी, विकेटें भी उनके हाथ में थी। अब यहां ड्रामा क्या हुआ? यहां पे ड्रामा ये हुआ कि बुमराह के वो 2 ओवर्स, अर्शदीप का भी 1 ओवर, हालांकि अर्शदीप ने उस बॉल ओवर में वाइडे वुडे फेंकी बट बॉल अच्छी की, और वो जो कैच अक्षर पटेल ने 2 पकड़े। अगर मैं पूरे मैच को ब्रेक डाउन करता हूं ना, अक्षर पटेल के 2 कैच, एक वो ब्रूक वाला कैच और एक जो उन्होंने विल जैक्स का किया, यार इस तरह का एक कैच पकड़ लो तो उसको हम कहते हैं कैच ऑफ द वर्ल्ड कप। उन्होंने एक मैच में 2 ऐसे कैच पकड़े। फिर बुमराह की बॉलिंग देख लो आप, 500 रन बने इस मैच में, 499 रन। और बुमराह की बॉलिंग फिगर्स उठा के देखो, बुमराह तो कमाल ही है यार, कमाल ही है। तो मैं अगर पूरे मैच में देखूं तकरीबन हर प्लेयर का रोल था। संजू सैमसन तो हीरो थे भाई, संजू सैमसन ने तो कमाल किया है, मुकद्दर का सिकद्दर मैं उनको कहूंगा। एक और ऐसी पारी खेली और उनकी पारी में खासियत पता क्या है? वो कैच एक जरूर छूटा, वो अनड्यू इधर उधर की शॉटें नहीं मारते। ईशान किशन तो गोलियां चला रहे थे यार, ईशान किशन ने क्या बैटिंग की है। वेरी अनलकी कि वो आउट हो गए। और आई थिंक गेम चेंजर थे शिवम दुबे की वो पारी, और जिसका भी वो फैसला था मैनेजमेंट का। उनको मालूम है कि आदिल रशीद ने परेशान करना, आदिल रशीद के आगे उन्होंने भेज दिया लेफ्ट हैंडेड शिवम दुबे को, जाओ मारो छक्के। और दुबे ने जो गोडा लगा लगा के छक्के मारे हैं ना यार, कमाल ही करती है। सो इन द एंड 253 तो बहुत अच्छा स्कोर था यार, बहुत ही अच्छा स्कोर था। मतलब आप 253 आप कह रहे हो सेमीफाइनल में इंडिया में? ना जी ना, चेज नहीं हो सकता। फिर यह भी हुआ कि पावर प्ले में यार आपने फिल सॉल्ट, ब्रूक और बटलर को आउट कर दिया। उनके इंग्लैंड के 3 सबसे बड़े गामे पहलवान आपने आउट कर दिए पावर प्ले में। बट जो उसके बाद जैकब बेथल ने बैटिंग की है, विल जैक्स ने जो बैटिंग की है यार, एक्चुअली एक बात कहूं मैं आपको, ठीक है मैं इंडियन हूं, हमें देखने वाले ज्यादा इंडियंस हैं, आई वेरी हैप्पी कि भारत की टीम वेंटिलेटर से आई वापस, जान मुर्दे में 7 रन से मैच जीते। बट आई फील सॉरी जो जैकब बेथल ने बैटिंग की और वो हारने वाली टीम में फिनिश करेंगे। इस तरह के मैच में जीतना एक ही टीम ने था और वो टीम इंग्लैंड नहीं थी, इंडिया थी। बेथल ने ऐसी बैटिंग की है, ऐसी पिटाई की है, और भारत आज 7 रन से जीत तो गया, भारत आज बच तो गया, एंड दे विल बी वेरी रिलीव्ड। जैसे मैंने कहा 15 ओवर तक इंग्लैंड की गेम थी। वो तो बुमराह ने जो 2 ओवर डाले अपने, अर्शदीप ने एक जो आउट किया, वो अक्षर पटेल, इवन हार्दिक ने जो 19 ओवर डाला, तो आप बच गए। बिकॉज इंग्लैंड ना मुझे कहीं ना कहीं जाके लगा उनकी सांसें फूली क्योंकि विकेट गिरने शुरू हुए ना, और बुमराह के वो जो डॉट बॉल उन्होंने कैलकुलेट किया था कि चलो बुमराह का अगर रन नहीं आते, इनको विकेट नहीं देते तो हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। पर फिर वही हुआ ना कि बुमराह का 1 नहीं यार 2 ओवर थे, और 2 ओवर बुमराह के कौन झेल लेगा। बट इंडिया को ना बहुत से सवालों का जवाब भी ढूंढना होगा। इंडिया एक बड़ा टाइट मैच जीता है। आज शायद नुक्ताचीनी का वक्त नहीं है, आज शायद हमें यह कहना होगा कि ग्लास आधे से ज्यादा भरा हुआ है। आज देखिए बैटिंग हुई है, आज बॉलिंग में भी कमबैक हुआ है, और अक्षर पटेल के वो 2 कैच, मतलब कमाल है यार, आपने और क्या मांगा था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं शायद कल जब भारत की टीम फ्लाइट लेके अहमदाबाद जाएगी और वो जानती है कि वो एक मैच दूर है एक और आईसीसी टाइटल जीतने के, उस टीम के खिलाफ जिनको इंडिया ने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था। बट इंडिया इस बात को भी जरूर जानेगा, वरुण चक्रवर्ती द व्हील्स आर कमिंग ऑफ, अभिषेक शर्मा द व्हील्स आर कमिंग ऑफ। अभिषेक का तो यार मतलब कमाल ही है, ये 2 प्लेयर्स के साथ हम इस वर्ल्ड कप में आए थे एक्स फैक्टर लेके। हमें मालूम था बाकी प्लेयर्स हैं, बट हमने कहा यार एक्स फैक्टर तो ये दोनों हैं, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा। बड़ा मुझे तो डर लग रहा है। अभिषेक ने आज भी जो बैटिंग की है ना यार, ऑनेस्टली मतलब वो आउट होने के तरीके इजाद कर रहे हैं। सामने देखिए ना यार, बाकी तो रन बना रहे हैं, अब वो आधा शॉट खेलते हैं, क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। सवाल ये है कि क्या अभिषेक को 11 से बाहर बिठा सकते हैं फाइनल में? दूसरा सवाल है वरुण चक्रवर्ती को लेकर। वरुण चक्रवर्ती ने आई थिंक अपनी गेंदबाजी में एक इजाफा करने की कोशिश की।
ये वही बॉलर है जिसने लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इंडिया में ना जो स्पिनर्स होंगे इंडियन पिचेस, उनको साइड स्पिन करनी पड़ती है, ठीक है, उनके पास वेरिएशंस भी डिफरेंट है। लेकिन आप जब ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जाते हैं तो आपको साइड स्पिन का मतलब जो टर्न मिलती है उससे ज्यादा आप ओवर स्पिन करते हैं। ओवर स्पिन से क्या होता है, गेंद ऐसे आएगा और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने ओवर स्पिन करना शुरू किया। अब ओवर स्पिन में क्या हो रहा है कि उनको लगता है कि गेंद थोड़ा बाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा, बट हो क्या रहा है, वो आगे फेंक रहे हैं। अब बाउंस अगर मिल रहा है और आगे फेंक रहे हैं तो यार जो आगे होगा रडार में, गोदी में, और बैट्समैन रख के मार देता है। साइड स्पिन से क्या होता है, जब आप ऐसे बॉल फेंकते हैं ना, बॉल पड़ के टर्न होता है, थोड़ा ग्रिप करता है। उनका बॉल अब ग्रिप नहीं हो रहा। उनकी कुछ कुछ बॉलें स्किड करती थी पहले और कुछ ग्रिप करती थी, अब वो हर बॉल स्किड कर रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जहां पे अच्छी बैटिंग विकेट होगी, बैट्समैन कुछ नहीं ढूंढता। बैट्समैन उनको एक इन स्विंगर की तरह खेलता है, एक मीडियम पेसर की तरह, कि अंदर आएगा और वो सामने मारने की कोशिश करता है। पहले बैट्समैन क्या करता था, उनको कट मारने के लिए जाता था, उनको पुल मारने के लिए जाता था। बैट्समैनों ने वो शॉट ही बंद कर दिए, सो उनको वो सामने वाले इस रडार में खेलते हैं। इसलिए वरुण चक्रवर्ती इज अ सीरियस कंसर्न। ये सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 1, अभिषेक। क्या अभिषेक को 11 से बाहर बिठाया जा सकता है, या टीम फिर वही कहती है कि यार एक चांस और ले लेते हैं। एक बैट्समैन के साथ चांस लेना और एक बॉलर के साथ चांस लेना, यार एक बात बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वरुण ने 4 ओवर डाले हैं। वरुण का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल गया हुआ है, बिल्कुल गया मतलब बिल्कुल गया है। वो छक्के खा रहे हैं 3-3 एक ओवर में, पॉसिबल नहीं है। अब बॉलर अगर कॉन्फिडेंस चले जाए, स्पेशली स्पिनर का, वो 4 ओवर ना यार फिर बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, क्योंकि आपने बॉलर तो उतने ही खिलाए हुए हैं। बैट्समैन का अगर खराब वक्त हो, आई नो वो भी बोझ होता है, बट आपने गेंदें जाया नहीं की तो अगला बैट्समैन आ गया। 120 बॉलें तो मिलनी है। आप देखिए ना, अभिषेक आउट भी हो गए, इंडिया ने फिर भी 253 बना दिया। और दूसरी बात, अभिषेक को अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपको ईशान को ये कहना होगा कि आप अपनी प्रेफर्ड ओपनिंग पे आ जाएं, वेरी गुड। फिर 3 नंबर आप तिलक वर्मा को कहेंगे यार आप अपने 6 से 3 पे आ जाएं, और फिर रिंकू को नीचे डालेंगे। तो 3 बैटिंग ऑर्डर आपको बदलाव करने पड़ेंगे। मुझे संभव लगता है कि टीम विचार तो करेगी, अभिषेक के साथ भी करेगी, वरुण चक्रवर्ती के साथ भी करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वरुण की एक रेडीमेड, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वरुण चक्रवर्ती का एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट तैयार है, जिसका नाम है कुलदीप यादव। अहमदाबाद में थोड़ा सा ना बड़ा आपको ग्राउंड मिलेगा, बाउंड्री बड़ी होती है, वहां पर आपको इतनी फ्लैट विकेट नहीं मिलेगी, वहां बॉल ना पड़ के थोड़ा ग्रिप करेगा, टर्न करेगा। ऐसे में कुलदीप यादव को मुझे लगता है कि भारत सीधा सीधा उस फाइनल में उतारेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर वरुण चक्रवर्ती शायद वो आपको 11 में ना दिखें। अभिषेक के साथ मुझे लगता है कि शायद भारत अभी भी एक चांस लेगा, बिकॉज जो बाकी की जो बैटिंग ऑर्डर है उसको शायद आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि अभिषेक का यार लग गया, नहीं लगा तो ना सही, मुझे ये लगता है। बट कंसर्न तो है। आज का मैच एक और चीज दिखाता है। मुंबई में यार क्रिकेट का जो माहौल है, मतलब मैं बहुत से मैचेस ऐसे मैदान में जाके भी कवर किए हैं, बहुत से ऐसे मैचेस 23 साल से मैं आज तक के शो करता था, या स्पोर्ट्स तक तो हम ऑफिस में भी होते थे। मैच के दौरान आपको तैयारी करनी पड़ती है ना, स्पेशली टीवी में। आज तक पे गगन थे हमारे, गगन सेठी, गगन अब ये तैयार कर लेते हैं, गगन अब वो तैयार कर लेते हैं, सुनील गावस्कर जी से बात हो रही है। मैंने बहुत कम इतने मैचेस देखे जिसमें ऑफिस में हमारे आज तक के न्यूज रूम में, इंडिया टुडे स्पोर्ट्स तक के न्यूज रूम में इतना शोर हो। भाई जब अर्शदीप ने विल जैक्स को आउट किया था, यकीन माने ऐसा लग रहा था मैं किसी मैदान में हूं, ऑफिस में लोग पागल हो, इतना शोर था। सो टाइट गेम जीतना, हारने वाली टीम को तो बुरा लगता है, पर जो जीत की जाती है ना टाइट गेम, वो बेहतर बन जाती है। टाइट गेम ना आपको आपके अंदर का एक फाइटर निकालती है। और फिर मैं वही कहता हूं, 16वें ओवर से 20वें ओवर तक इंडिया ने जो फाइट बैक किया है, काबिले तारीफ। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था ना, आपको याद है 24 में कैसे जीता था, 30 बॉल में 30 रन थे, 26 बॉल में 24 रन थे, इंडिया जीत गया। बिकॉज उस वक्त आप हार जाते हो जब, तब आपका असली इम्तिहान होता है। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि आज के मैच में इंडिया का इम्तिहान था, बच गए। बाद में मैंने कहा बच गए, पर आप उस इम्तिहान में पास हुए हो। 1 रन से हो, 7 रन से हो, इंडिया वो मैच जीत के फाइनल में पहुंच गया। शायद इस वर्ल्ड कप सुपर 8 तक 2 बेस्ट जो टीमें थी वो सेमीफाइनल नंबर 1 खेल रही थी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। मेरा भी मानना था ये 2 इनफॉर्म टीमें थी, बेस्ट टीम्स थी, जो पहला सेमीफाइनल खेल रही थी। उनमें से एक साउथ अफ्रीका हार गया, 1 बैड डे, देयर आउट। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया में अब आपको बताऊं, इस वक्त ना शेर की तरह दहाड़ रहा है इंडिया। फाइनली इंडिया की तरह आज बैटिंग कर रहा है। इंडिया ने उस दिन भी इंडिया की तरह बैटिंग की। सो इंडिया अब इंडिया की तरह दिखना शुरू हो गया है। और ये इंडिया बहुत डेंजरस है बॉस। हाँ, बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, बॉलिंग थोड़ा आपको परेशान कर रही है, बट एक बात याद रखना, फाइनल जीतने के लिए ना, और आप पीछे मुड़ के भी देखेंगे, फाइनल जीतने के लिए ऑब्वियसली जो टीम में सब परफॉर्म करते हैं वो टीम तो आगे रहती है, बट 1 या 2 परफॉर्मेंसेस ना, नॉकआउट, आईसीसी फाइनल, 1 या 2 परफॉर्मेंसेस अलग से दिखती हैं, वो मैच विनर्स होते हैं। और मैं इसलिए भारत की टीम को आगे रखता हूं, बिकॉज यार आपके पास एक जसप्रीत बुमराह भी हैं बॉलिंग में। हार्दिक पांड्या
इज अ मैजिकल प्लेयर. सर्टेन डेज विल बी वेरी ऑर्डिनरी, वेरी डिसइंटरेस्टेड. बड़े दिन मेरा यह मानना है कि हार्दिक पांड्या का भी ना एक अलग ही जादू निकल के आता है. सिमिलरली बैटिंग में भी आप देखो. सो मेरा यह मानना है कि इंडिया के पास मैच विनर्स बिग ओकेजन्स के लिए शायद ज्यादा है. न्यूजीलैंड के पास एक टीम है, वो कंट्रीब्यूट करती है. हाँ, विन एलन ने भी 100 बनाया, साइफर्ट ने उस दिन, गेंदबाजों ने. इंडिया को शायद मैट हेनरी भी सामने मिलेंगे. बट आमने सामने अगर मैं रखता हूं, जो मैंने आपको कहा, इंडिया ने पहला तो ये इतिहास तोड़ा और नया रचा कि वर्ल्ड कप T20 जीतने वाली टीम अगली बार फाइनल में नहीं जाती. इंडिया पहुंच गए. इंडिया ने आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का जो श्राप था वो भी हटा दिया कि जी हम आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में वहां जाके नहीं जीतते. वो भी जीत गए इंडिया. अब आप कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भी यार इंडिया जो फाइनल होता है वो भी जीत जाएगा इंडिया. बहुत कुछ होगा अभी और आने वाले 2 दिन खबरों से भरे होंगे. सलाम है संजू सैमसन को बॉस. अब पता नहीं एक पारी और है. हमने और आपने मिलकर स्पोर्ट्स तक पर इस वर्ल्ड कप को एंजॉय किया है. हालांकि आप और हम मैच देखते हैं, इंडिया का सुख दुख यहां पर साझा करते हैं. आप हमें डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, आप हमें सुझाव भी देते हैं. बस यही है कि ये सिलसिला कम से कम ये हफ्ता और फाइनल तक और फाइनल वाले दिन और फाइनल के बाद जब इंडिया की जीत का जश्न मनाएंगे, आपने और हमने एक साथ करना है सब कुछ. आपने अगर अभी तक स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. इस वीडियो को लाइक भी करना है. आपने अपने कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि जीतेगा इंडिया फाइनल, या आपको लगता है कि नहीं ग्लास आधा खाली है. मेरी माने तो ग्लास आधा भरा हुआ है, जीत रहा है इंडिया.